अटक जाएगा। तो दोस्तों रील शूट चल रहा है, अपने बच्चों को ऐसे छुटा रखा है बीच रोड में। देखो होली के दिन ऐसी इतनी खतरनाक दुर्घटना घटी। लुक्कू कह दे बसानो, लुक्कू कह दे शानी, लुक्कू। वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों दिन के स्वादिष्ट लंच के साथ, और आज के खाने में बन रखी है रयास की दाल, वो भी पीस के। बाकी सुबह की थोड़ी सी सब्जी है आलू की और चावल है। तो चलो फटाफट से इस खाने का आनंद भी लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ। खाना भी दोस्तों बढ़िया से हो गया है, और कल हमने होली खेली थी तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे धोने के लिए। घर वालों के कपड़े भी थे कुछ, और कुछ हमारे कपड़े भी थे। तो सारे कपड़े मैंने धोए, इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, और अब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी दोपहर के ठीक 2 बजे का टाइम हो रहा है, और खतरनाक हवाई चल रही थी अभी तक। बाकी हमारे वाले ख्वाल से ना अब धूप भी जाने वाली है, और मेरे को जाना है अभी खेत में गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि कल मैं नहीं गई थी तो कल भी मैंने ऐसी छुट्टी कर दी। सुबह आयुष गया था और शाम को मैं जाती हूँ, तो आज मैं जल्दी जा रही हूँ, फिर घर आके ब्लॉग बनाऊंगी। हड्डी पसली जा रहा है दोस्तों पानी का डब्बा लेके ग्राउंड की तरफ। आज लोग तो शायद अपने लिए पिच बना रहे हैं, तो इसलिए वो पानी लेके जा रहा है एक डब्बा। और मुझे ना भयंकर वाली नींद आ रही है, बट सोना नहीं है, क्योंकि दिन में अगर मैं सो जाती हूँ तो उसके बाद ना ऐसी उदासी लगती है ना, मेरे को नींद ही आती रहती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि सोई नहीं हूँ कितने सालों से, तो इसलिए मैं दिन में नहीं सोती। अभी तो मेरे को वैसे नींद आ रही है, बट अभी जैसे मैं जाऊँगी गोबर फेंकने तो उसके बाद नींद खुद ब खुद गायब हो जाती है। गौशालाओं की तरफ भी अभी धूप लगी हुई है। बाकी दिन के टाइम पे ना लोगों के गाय बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसे ही बाहर रहते हैं फिर वो। ये रही दोस्तों हमारी ऊपर वाली छन्नी जहाँ हमारी गाय रहती है, और यहाँ का जो गोबर था ना जो मेरी मम्मी ने बनाया था, वो तो पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। अभी थोड़ा सा बचा है, तो इसको ही मैं ले जाऊँगी। बाकी कल से मैं नीचे वाली छन्नी से गोबर लेके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी ने ना इधर ही बना दिया अब गोबर, तो इस वाली छन्नी में हमारे बैल रहते हैं। बाकी ये जितना बच रखा है इसको ले जाते हैं आज, कल से फिर नीचे से ही लेके जाऊँगी। चलो भाई थैला भी मैंने भर दिया है, और इसी पे ना मेरे भाई ने तस्मे का जो लेस होता है ना उसको लगा रखा है। बाकी ये तो खुल भी रहा है इधर से, बट कोई बात नहीं, आराम आराम से ले जाऊंगी तो पहुंच ही जाएगा। और यहाँ पे तो पूरा खाली हो गया है, तो चलो चलती हूँ फटाफट, उसके बाद घर पे आ जाऊंगी। और यहाँ तो हवा चल रही है बहुत तेज, मेरे मुँह पे ना सारा धूल धूल लग गया, और कपड़ों पर भी लग जाता है ये उठाते टाइम, क्योंकि ये सूख रखा है ना इसलिए। चलो दोस्तों अभी मैं खेत में भी पहुंच गई हूँ, और मैंने ये पूरा फैला दिया है गोबर वगैरह। बाकी अभी गांव में धूप बच रखी है, और इसके बाद मैं नहीं आऊँगी। और उधर साइड को अभी दीदी देखो लकड़ियाँ काट रही है। तो अब घर की तरफ भी जाती हूँ। मेरे तो सारे कपड़े ख़राब हो गए, क्योंकि वो गोबर था ना वो सूख रखा था, और उसको मैं फैला रही थी तो उल्टा मेरे मुँह पर ही आ रहा था, सारी धूल धूल हो गई। अब घर जाके इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। बचपन में तो दोस्तों हम गोबर फेंक के आते थे, और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गोबर फेंका करती थी, 4-5 बार तो मैं गोबर लेके आती थी। और पहले से ही मैं ये सब करती हूँ, तो क्या होता था कपड़े गंदे हो जाते थे, बट मैं उन्हीं को पहने रहती थी। पहले ऐसे होता था, बट ये तो ज़्यादा ही गंदा हो गया, तो अब इसको चेंज करना ही पड़ेगा। घर पहुँचते ही दोस्तों मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और अभी हमारी तैयारी हो रही है ऊपर रोड की तरफ जाने की। कल रात के 7 बजे ना एक इंसिडेंट हुआ था कल होली के दिन, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। बाकी मेरे साथ दुर्गी भी आ रही है, तो हमने सोचा कि रोड की तरफ जा ही रहे हैं तो उधर देख के भी आ जाएंगी कि क्या क्या हो रखा है ना। सानू और सानू की मम्मी भी आ गई है दोस्तों भटिंडा से। क्या लेके आए हमारे लिए? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं है हमारे पास पैसे? सानू तो बड़ी हो गई है अब देखो। सानू हाय तो कर दे। दुर्गी बोल। सानू हमें पहचान नहीं रही क्या? सानू तो भूल गई, यहाँ से भूल ही रखी थी वो। सानू और सानू की मम्मी तो अभी गांव में ही चली गई है अमीसा लोगों के घर पे, और हमने बोला कि हम दूर तक जा रहे हैं तो उधर सानू को लाना सही नहीं होगा, तो हमने बोला कि हमारे साथ मत आओ, तो वो वहीं चले गए। तो अभी हमें जाना है ठीक उधर, और उधर साइड को ना 7 बजे के टाइम पे कल रात को एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ था। अभी हम देखने के लिए ही जा रहे हैं कि क्या हो रखा है। जाने को तो दोस्तों हम इधर से घूम के जा सकते हैं ऊपर, बट हमने सोचा कि जब ये रास्ता बन रखा है इतना मस्त वाला, तो इधर से ही जाते हैं ना, शॉर्टकट में यहीं पे तो जाना है, तो हम इतना घूम के क्यों जाएं, है ना दुर्गी? तभी तो गाइस हमारा एक्सीडेंट अब हो सकता है।
यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये तो चली गई दोस्तों, मैं कैसे जाऊं? मैं भी चली जाऊंगी, जब ये जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। ओए डूं भाई पत्थर गिरा दिया। भाई इसने पत्थर गिरा दिया था अभी। अगर वो अटकता नहीं और मेरे पैर पे आता तो क्या होता? नहीं आता। वहीं पे रहे अब। पागल, पत्थर गिरा दिया, हंस रही है उसके बाद। ऐसे नहीं कि उस पर लग जाएगी कुछ। ऐसे गद्दार देखो, सांप पाल रखे हैं घर पे। घर का भी दिल लंका ढाए, घर पे वो घर पे ही पाल रखे हैं दोस्तों मैंने। हंस रही है, दांत दिखा रही है। अगर लग जाती तो जब लग जाती तब भाई उस टाइम पत्थर गिर ही रहा था तब भी हंस रही थी। लग जाती मेरे पे ऐसे भी नहीं बोल रही कि हट। मुझे पता था वो अटक जाएगा। ये विजय जय, तू भगवान है क्या? अंतर्यामी हूँ। दोस्तों नीचे वाली रोड से हम ऊपर रास्ते में भी आ गए हैं, और पहले हम इसी रास्ते से स्कूल जाया करते थे, बट रोड की वजह से ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि ऊपर भी रोड है ना, तो इसलिए पत्थर गिर गए थे तो रास्ता पूरा टूट गया। वैसे जाने लायक तो नहीं है अभी भी, क्योंकि कांटे हो रखे हैं, इतने सारे पत्थर गिर रखे हैं, बट पहले हम इसी रास्ते से स्कूल जाया करते थे। अभी दोस्तों मैं ऊपर सड़क में भी पहुँच गई हूँ, उस वाले लोकेशन पर जहाँ पर मेरे को आना था और जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। तो कल रात 7 बजे के टाइम पे ये घटना घटी। हमारे गांव के पड़ोसी गांव चौंडला के ताऊ जी या चाचा जी, पता नहीं मैंने क्या बोलना है, तो उनकी गाड़ी थी और वो 7 बजे के टाइम पे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बाकी हमारे गांव के ताऊ जी भी थे उसमें, आंचल के पापा और पता नहीं कौन कौन था, मेरे को इतना पता नहीं है, पर मैंने तो यही सुना कि वो थे। और ताऊ जी की गाड़ी थी चौंडला वाले, और अभी ना वो गाड़ी नई ला रखी थी, क्योंकि दिखने में लाल हो रखे हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब सेफ हैं। बाकी जो ड्राइवर थे उन पे थोड़ी सी चोट आई है ताऊ जी पे, उनकी नई नई गाड़ी थी, ऐसा हो गया। तो वही चीज़ है, पहले मतलब अच्छे से ड्राइविंग आनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसे रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है यार। पहाड़ों में तो रोड ऐसी जगहों पे ही होती है जहाँ से गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। ऊपर कौन है? ऊपर कोई बोल रहा है ना कुछ, है ना? मेरे को तो दोस्तों ये बात ना सुबह पता चली, मतलब रात के टाइम पे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि होली के दिन ऐसी इतनी खतरनाक दुर्घटना घट गई। वो तो सही हुआ कि सब सेफ है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि गाड़ी नीचे नहीं गिरी, है ना। बाकी मेरे को तो सुबह ही पता चला, मेरी मम्मी ने बताया, और अब शाम को हम रोड में आए तो हमने सोचा कि देख के आ जाते हैं क्या हो रखा है। और अभी तो गाड़ी शायद चलने की हालत में नहीं है मेरे को लग रहा है, तो इसलिए वो गाड़ी को लेके नहीं गए। अब गाड़ी को सर्विस कराने के लिए भेजेंगे गाड़ी पूरी। अच्छा हुआ इधर से इधर नहीं ठुकी, इधर ही ठुकी, इसकी वजह से बची है बस, है ना। तो चलो अब आगे की तरफ को जाते हैं, और अब हम क्या ही कर सकते हैं ना, जो होना था वो तो हो गया। वो तो सही हुआ कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, गाड़ी तो बन ही जाएगी, क्योंकि इतना भी नहीं हुआ है कुछ, तो गाड़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इंसान ठीक रहना चाहिए, और बाकी हल तो निकल ही जाएंगे, है ना। कभी कभी तो हो जाता है, जैसे कोई बढ़िया ड्राइवर भी रहता है तो उसके साथ भी हो जाता है। अब होने को कौन ही टाल सकता है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। ऊपर से ला रहे थे ना गाड़ी, शायद इधर डिसबैलेंस हुई, तभी देखो यहाँ स्क्रैच पड़ रखी है, वरना इतना तो नहीं घिसता। ये रोड ऐसी घिस रखी है, टायर से ही घिस रखी होगी ना। हाँ, तो यहाँ से और सीधा देखो वहाँ तक गए। वो थोड़ी सी ढलान भी है ना, तो डिसबैलेंस हो गई गाड़ी, और वो सीधा उस पर टकराई। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा इधर उधर नहीं हुआ, वरना तो हो गया था। तो यहाँ देखो, ये पूरी जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये पूरा ऑयल है। देखो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो मुझे इस केस में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो पुलिस वाली है तो इंक्वायरी कर रही है, पर बहुत गलत है यार। देखो कैसे हो रखा है पूरा, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, उधर को वहाँ से हुआ क्या हुआ। तभी गाड़ी उन्होंने संभाल नहीं पाए गाड़ी, मुझे लगता है ब्रेक ही नहीं लगी, डर गए, है ना, ब्रेक नहीं लगे होंगे। तो ब्रेक लगाने के चक्कर में इंसान होपलेस हो जाता है, और वो होपलेस होके उन्होंने उस पर मार दी। वो अच्छा था कि स्पीड थोड़ी कम थी। चलते चलते दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की सबसे प्यारी जगह पे, और मुझे ना अपने गांव की सबसे बढ़िया जगह यही लगती है, हमारे गांव की मंदिर, क्योंकि इतनी मस्त जगह पे बन रखी है ना, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है। आज नहीं आ रहा है क्योंकि इधर साइड को पूरा कोहरा कोहरा लग रखा है, मतलब धुआं लग रखा है पहाड़ों में, तो इसलिए नहीं आ रहा। बट मानसून के टाइम पे ना यहाँ इतना मस्त लगता है, इतनी ब्यूटी आती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वैसे हवा ज़्यादा चलती है, बट बढ़िया है। बहुत टाइम बाद दोस्तों आज हम अपने गांव के मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि
हमने सोचा कि रोड में आ रखे तो इधर भी आ जाते हैं घूमते घूमते, वरना हम अब बहुत ही कम आते हैं इधर साइड को। तो यहाँ आके ना बढ़िया लग रहा है, यहाँ एकदम शांति भी रहती है मस्त, और साफ़ सफाई भी देखो बढ़िया कर रखी है इधर। हम नहीं कर रखी है, खैर मैंने ही तो कर रखी है। पाप चढ़ेगा, माता के मंदिर में बैठी है तो। क्यों झूठ बोल रही है ना बेटे, हमने ही कर रखा है उस दिन। सबूत दिखाऊं क्या तेरे को? मैं भी तो थी। किस दिन? जिस दिन साफ किया, हाँ। जिस दिन पत्थर भी सारे। हाँ हाँ, तूने साफ थोड़ी किया, मारूल ऐसा भी किया। झूठ बोल रही है दोस्तों ये, इसने सिर्फ पत्थर फेंके। और इन लोगों की शादी करानी थी हमें, बट हुई नहीं इनकी शादी, क्योंकि पूजा ही नहीं हुई तो शादी कहाँ से हुई। चल, फर्क इतना होता है ना दोस्तों कि पेड़ों के लिए लड़की मिल जाती है, और हमारे जो इंसानों में लड़के होते हैं ना, उनके लिए लड़की नहीं मिल रही है आजकल, है ना। लड़कियों के लिए नहीं मिल रहा, लड़का छोड़ो। लड़कियों के लिए नहीं मिल रहा, किसके लिए? तेरे लिए नहीं मिल रहा। तू अभी छोटी है, ठीक है, तेरे लिए भी मिल जाएगा आराम से। तेरे लिए भी थोड़ी मिल रहा है। मेरे लिए तो बहुत मिल रहे हैं, बट मुझे करनी ही नहीं है। अपने अपने टाइम पे दोस्तों सब मिल जाता है, जब होगा किस्मत में तो मिल जाएगा, है ना। नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें कोई दुख वाली बात थोड़ी है ना। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना। अकेले रहो, खुश रहो। जितना लोगों से दूर रहोगे उतना तुम्हें सुकून मिलेगा, क्योंकि अकेलापन बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। खैर, झूठ बोलना भी पाप होता है, बट कभी कभी मैं ये पाप कर ही लेती हूँ। नहीं, अकेलापन सच में खुशी देता है। किसने बोला? मैं तो बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो खुश हूँ। अकेला अकेला रह के इंसान को अजीब सा लगता है, बट अकेला भी ठीक है, मतलब ही दुनिया से, है ना। तो तू क्यों यहाँ पे आ रखी है? चल निकल यहाँ से, मेरे को अकेला छोड़। अरे हम दोनों तो एक साथ ही रहते हैं ना। आज वो तीसरी नहीं आई, गांधी जी के 3 बंदर, आज 2 ही बंदर। आज वो आई नहीं। हाँ, तू कौन सी वाली बंदर? मैं कुछ ना बोलने वाली बंदर। और मैं तो सुनने ना सुनने वाली, और वो ना देखने वाली। हाँ, डुगू देखो टीटी चला रही है। डुगू चला दे एक बार, चला। एक पकड़। ये राइडर, न्यू राइडर अनलॉक एरोली में। अभी यहाँ पे दोस्तों रील शूट चल रहा है 2 लेडीजों का। केरला और भटिंडा से यहाँ रील बनाने के लिए आ रखे हैं गाँव में, और रील भी अच्छी नहीं बना पा रहे। देखो इधर दोस्तों रील शूट चल रहा है, अपने बच्चों को ऐसे छुटा रखा है बीच रोड में। देखो ऐसे लोगों को ही तो बोलते लापरवाह मदर, लापरवाह मदर फादर। दोस्तों इसकी मम्मी ने इसको ऐसे ही रोड में छोड़ रखा था, इसको मैंने पकड़ा नहीं, इसको अब मेरे में नहीं रहना। बल सानू कौन बना, सानू अपनी मम्मी को एक मार दी जरा, सानू ऐसे कर दे। सानू ऐसे कर दे। गुड गर्ल कुछ बना दी। लुक्कू कह दे बस। लुक्कू कह दे शानी, लुक्कू। दोनों के दोनों आ रखे हैं, एक भटिंडा से एक केरला से, रील बनाने के लिए। यहाँ देखो मिस यूनिवर्स आ गई। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। रोड से भी दोस्तों मैं घर पे आ गई हूँ, बाकी धूप भी चली गई है पूरी पहाड़ों से, और कुछ ही टाइम बाद रात भी हो जाएगी, अंधेरा होने वाला है पूरा। रात के दोस्तों अभी ठीक 8 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं घर में भी आ गई हूँ। मेरा भाई भी आ चुका है दोस्तों ट्रिप से घूम घाम के। तो कैसी रही आपकी ट्रिप? ट्रिप एकदम बढ़िया थी, मजेदार थी, और मजा आया। कैसी रही आपकी होली? होली एकदम जबरदस्त रही, बढ़िया रही, और आप सभी ने देखी होगी। नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना, मजा आने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध होली गोपेश्वर की होली में गए थे। चलो दोस्तों अब तैयारी करते हैं खाना बनाने की। बाकी आयुष और पापा तो मैच देख रहे हैं, आजकल मैच चल रहे हैं तो मैच ही देखते रहते हैं, इसीलिए बैकग्राउंड से भी शोर आ रहा होगा।